तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी पेशे की, सबसे सम्मानजनक जो है प्रोफेशन, वो किसानी या खेती को माना जाता है। शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं किसानों को कितना सम्मान मिलता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान और जय किसान। देश ने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, किसानों की खुशहाली देखी, पर कालांतर में किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए। इस देश में किसानों की हालत ऐसी हो गई थी, कई जगह पे मजबूर हुए थे फांसी पे लटक जाने, आत्महत्या करने तक। इसी बीच में छत्तीसगढ़ में एक ऐसा आंदोलन कहें, उसकी शुरुआत हुई जिससे किसानों की खुशहाली के लिए एक नया कार्यक्रम रखा गया। उनके साथ न्याय करने की बात कही गई और शायद आप सुन के हैरान रहेंगे, पिछले 15-16 महीने में छत्तीसगढ़ के किसानों को लगभग 50,000 करोड़ रुपया, जी हां 50,000 करोड़ रुपया का अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों के पास पैसा आया। चाहे ऋण माफी हो, चाहे 2500 रुपया धान की खरीदी का जो डिफरेंस है वो बात हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, या फिर अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें तो इसमें 5,700 करोड़ रुपया का एक बड़ा योजना भूपेश बघेल सरकार ने कल यानी 21 तारीख को शुरुआत की है। राजीव गांधी के स्मृति में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों उस वक्त उपस्थित थे। दोनों का मानना था संकट के समय में छत्तीसगढ़ ने दुनिया को रास्ता दिखाया है कि इस तरह किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्या वाकई ये बातें तक सीमित है या धरातल पे भी कुछ हो रहा है? इसको जानने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया हमारे साथ है। अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, सरकार ने किसानों के लिए इस तरह की योजना की शुरुआत की क्यों सोची, और बिना केंद्र के सहायता के, क्योंकि केंद्र ने कह दिया था 1815 से अगर अधिक राशि आप देंगे आपको एक पैसा नहीं देंगे, और आपका चावल जो 23 लाख टन चावल खरीदती है केंद्र सरकार वो भी नहीं खरीदेगी। इन विषम परिस्थितियों में आखिर क्यों सोचे कि इस तरह का राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करनी चाहिए? अनिला भेड़िया जी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये किसानों को न्याय दिलाने के लिए इसलिए क्योंकि ये बहुत संकट का समय है पूरे देश में, और 21 मई को जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृति में, क्योंकि राजीव गांधी जी चाहते थे कि मेरे देश के किसान, गरीब, मजदूर और महिला को न्याय मिलना चाहिए, वो कभी भूखे ना रहे, ये उनकी सपना थी। तो उस सपना को साकार करने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सपना को साकार किया, और किसान न्याय योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन संकटों के समय भी उन्होंने ऐसा न्याय योजना चालू करके पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभान्वित किए हैं। और ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर और हमारी महिला बहनें बहुत खुश है, जिससे उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार, क्योंकि इतने दिन के लॉकडाउन में ना मजदूरी चल रहा था, ना व्यापारी का व्यापार चल रहा था, ना किसानों की स्थिति ज़्यादा दयनीय हो गई थी। इसलिए आज ये किसान न्याय योजना के तहत जो 19 लाख किसानों को फायदा मिलेगा, वो हमारे प्रदेश के किसानों के लिए बहुत लाभप्रद होगा, और वो अनिला जी, लिए एक मील के पत्थर साबित होगी। अनिला जी, राजीव गांधी की आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है जब छत्तीसगढ़ में अकाल था, लोगों की हालत ठीक नहीं थी, तब राजीव गांधी दुगली भी आए थे और उस वक्त उनके साथ सोनिया गांधी भी थी। चाहे हम धमतरी जिले की दुगली की बात करें या फिर बाकी इलाके की बात करें, वो उस सारे इलाकों में आए थे। दोबारा मौका मिला प्रदेश को सन 2000 में, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, और उस वक्त भूपेश बघेल
राजस्व मंत्री हुआ करते थे, राहत का पूरा जिम्मा, राहत और रोजगार मूलक कामों का पूरा जिम्मा भूपेश बघेल के हाथों में था। उन परिस्थितियों में फिर से सोनिया गांधी आई थी और मुझे याद है उस वक्त भुखमरी की हालत थी और सोनिया गांधी ने वादा किया था, हम जनता को इस स्थिति से, इस संकट से उबारेंगे, बाहर लाएंगे। छत्तीसगढ़ की जो आबादी है मूलतः किसानी है। आपको क्या लग रहा है इस कार्यक्रम से, इस राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों को कितना फायदा होगा? हमारे प्रदेश की आधी आबादी पूरी किसानों का काम करते हैं, यहाँ की जनता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसान को इससे बहुत फायदा होगी, क्योंकि शुरू में ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही सरकार बने समर्थन मूल्य 2500 रुपया कुंटल उन्हें दिया गया, परंतु इस साल हमारे प्रधानमंत्री जी के समर्थन मूल्य भारत सरकार की समर्थन मूल्य में धान खरीदी हुई, इससे थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा। परंतु हमारी घोषणा थी, हमारे मुख्यमंत्री की वादा थे और इन वादा को निभाते हुए आज पूरा किए तो हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो अभी जो न्याय योजना में उन्हें जो उन राशि आंतरित हुई है उससे वो अपने नए फसल की तैयारी करेंगे, क्योंकि किसानों के पास तो ऐसा अतिरिक्त राशि नहीं होती है। वो जो अपने जो राशि जो उन्हें मिली है शासन की ओर से अभी, तो उनसे वो अपने नए फसल की आने वाले धान की फसल लगाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे। कोई किसानों के पास औजार नहीं होगा, ट्रैक्टर नहीं होगा, जो अपने जितने रकबा है उस रकबा के अनुसार उन किसानों की मांग भी बढ़ती जाती है, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। तो इस राशि से वो अपने किसानी को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे उनको प्रोग्रेस करे, इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि किसान के पास अतिरिक्त राशि नहीं होती। उनकी जो आवक है, उनकी जो मेहनत है, जैसे अभी हमारे रबी फसल का भी गन्ना में लिए गए हैं, गन्ना का भी उनको समर्थन मूल्य मिला है, तो इससे भी किसान बहुत खुश है और मुझे लगता है इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगी और उनकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति होगी इससे। अनिला जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कल रविंद्र चौबे जी से हम न्यूज 18 में हमारे ही चैनल में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री बलियान से जब बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा था कितना पैसा आप गन्ने का दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा 375 रुपया दे रहे हैं, वो आश्चर्य हुआ, बोले देश में कहीं पर भी समर्थन मूल्य में गन्ने का ये राशि कहीं नहीं दी जा रही है। बालोद जिले में आप जहां से आती हैं वहां गन्ने का फैक्ट्री है, गन्ने की खेती होती है। क्या आपको लग रहा है जिस तरह से सरकार की प्रयास है कि धान तो एक फसल ले रहे, दूसरे फसल में चाहे गन्ना ले ले, मक्का ले ले, बाकी चीज ले ले, दलहन तिलहन तक जाएं, क्या आपको लग रहा है आपके जिले में, आपके आसपास के जिलों में सोच में क्या परिवर्तन दिख रही है? बिल्कुल, गन्ना का समर्थन मूल्य हमारे जिले के किसानों को मिल गया है। मेरे पास उनका फोन भी आया था और एक प्रेस विज्ञप्ति भी उन्होंने, वो गन्ना किसानों ने दिया था कि सरकार की ओर से जो वादा किया था समर्थन मूल्य, वो जो अतिरिक्त अंतर की राशि है वो अंतर की राशि उन्हें मिल गई है और समर्थन मूल्य भी अभी हम 21 मई को जो किसान न्याय योजना के तहत भी उसके बाद सभी किसानों को डाल दी जाएगी। तो इस तरह की हमारे किसानों की रुझान भी धीरे धीरे धान के साथ साथ अन्य हमारे क्षेत्र में भी मक्का है, गन्ना है, दलहन है, तिलहन है, इस तरह की किसान ये भी लगाते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसे लगता है सरकार की ओर से धान के अलावा अन्य दलहन तिलहन लगाएंगे तो सरकार के द्वारा अतिरिक्त उनको सहायता दी जाएगी। इससे हमारी किसान की जो रुचि है अन्य फसलों में वो जरूर बढ़ेगा, मुझे विश्वास है। आप जिस इलाके से आती है वहां के आदिवासी माना जाता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा एम्पावर्ड है। ऐसे में आपको लग रहा है कि जो आदिवासी है अपनी परंपरागत तरीके से खेती करने के बजाय अब बेहतर तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर
बेहतर उत्पादन बढ़ाएं और अच्छा काम करें? अनिला जी। बिल्कुल किसान, क्योंकि वो किसान के बेटे थे, आदिवासी बहुलता है मेरे क्षेत्र में और वो पढ़े लिखे भी हैं। वो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के आगे चल के रिटायर होने के बाद अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी से हम किसानी करें और अपने क्षेत्र के और किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी दें, जिससे वो किसान की जो आर्थिक स्थिति है जो पहले से बेहतर हो और बेहतर वो अपना किसानी काम करे। ये हमारे क्षेत्र के जनता चाहते हैं और हमारे बालोद जिला में बेहतर किसानी हो रहा है और फसल की भी आवक अच्छी रहती है वहाँ। निश्चित रूप से जो परिवर्तन आप देख रही है, आप खुद एक उद्यमी भी है। आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप निजी जिंदगी में आप खुद ही पेट्रोल पंप पे बैठती थी। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। एक अच्छी है कि आप अपने पैरों पे खड़ी होती थी, स्वयं दूसरे लोगों को आप प्रेरित करती थी अपने कामों से। खेती किसानी पर भी आपकी है, जबकि आपके पतिदेव अच्छे ओहदे पर थे, इसके बावजूद भी आप जनता से संपर्क रखे थे। और साथ ही तेरा एक सवाल और भी है। सोनिया गांधी कल कह रही थी कि न्याय योजना से ग्रामीण लोगों के और विशेषकर ग्रामीण लोगों के जिंदगी में बदलाव आएगा। क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण अर्थनीति में गांव के लोगों के हाथों में इस किसान न्याय योजना से पैसा आएगा? बिल्कुल, ग्रामीण किसान न्याय योजना के शुरू होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी और खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो मैदानी इलाका हो या चाहे वनवासी इलाका हो, सभी में अभी हमारे जैसे वन उत्पाद जितने भी हैं, 25 वन उत्पाद हैं जो सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी है। पूरे देश में वन उत्पाद की खरीदी नहीं हुई थी, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ में 98% वन उत्पाद की खरीदी हुई है, जिससे वहाँ के वनवासी भाई लोगों की दशा में सुधार आई है, उन्हें अच्छी आमदनी हुई है, उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे वनांचल के महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए भी बहुत सोचे हैं, जिससे आज तक ऐसी स्थिति वन उत्पाद में नहीं थी जो आज हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा वन उत्पाद की खरीदी में है। वो महिला समूहों के माध्यम से खरीदे जा रहा है, सोसाइटियों के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं। इससे अच्छे आमदनी भी हो रही है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को, हमारी सरकार को भी इसमें जो तेंदूपत्ता 4000 मानक बोरा किया गया था, इससे भी हमारे वनवासी भाइयों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अनिला जी, हमारे मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगी कि इसमें हमारे जी 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 मेरा एक सवाल है। आप महिला बाल विकास विभाग की, आप अपने विभाग की जिक्र कर रही है। छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुष में 990 महिलाएं हैं, यानी कि कहा जा सकता है एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा छत्तीसगढ़ में है। महिला स्व समिति का कई अच्छा काम और कई बेहतरीन काम हो रही है। इस किसान न्याय योजना से क्या उनको भी कुछ लाभ मिल सकेगा? आपको वही बता रही हूँ कि लघु वनोपज के माध्यम से महिला समूहों को काम मिला है, पर कुछ महिला समूह भी किसानी महिलाएं भी हमारे किसानी काम करते हैं, तो उन्हें भी न्याय योजना में उन्हें भी फायदा मिला है। और उनको स्वावलंबन बनाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जितना रोजगार दे सकते हैं हम अपने महिलाओं को, चाहे वन उपज के माध्यम से हो, चाहे अभी कोरोना के समय हमारी महिला बहनें मास्क बना रही है, सैनिटाइजर बना रही हैं, ऐसे काम करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे समूहों के माध्यम से बहुत बढ़िया काम हो रहा है और हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और किसान न्याय योजना के तहत भी उन्हें भी इनका फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके परिवार में किसान है। वो किसान भाई भी अपने घर की महिलाओं को भी
स्वरोजगार बनाने के लिए, जैसे गौठान है, हमारे गौठानों में हमारे सहायता समूह के माध्यम से बहुत आर्थिक स्थिति उनकी सुधरी जा रही है। दिया बना रहे हैं, कंडे बना रहे हैं और डेयरी पालन भी कर रहे हैं, दूध भी उत्पादन कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी मुर्गी फार्म के भी उनको अनुमति दिया गया है, जिससे अंडे का उत्पाद हो, उससे हमारे क्षेत्र में खुद स्थानीय अंडा वितरण कड़कनाथ का भी होगा बच्चों को, जिससे हमारी सुपोषण भी दूर हो सकती है। जी मैडम, कड़कनाथ का भी उत्पादन होगा क्योंकि उसका काफी मांग है मुर्गा में। बिल्कुल, बस्तर में तो हमारे यहाँ कड़कनाथ की है, तो वहाँ की महिला समूह करती हैं। एक बात और भी है, मैंने देखा जसपुर में कलेक्टर एक अगुवाई में, जसपुर कलेक्टर की अगुवाई में, वहां पे जो महिलाएं हैं, जो महिला स्व सहायता समूह है, उन्होंने हर्बल सैनिटाइजर बना रहे हैं। बहुत अच्छी प्रयास है। इस तरह की चीजों को बड़े प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए और क्या योजना आपकी है? क्योंकि जो सैनिटाइजर जसपुर में बनाए जा रहे हैं, अच्छा प्रयास है। और महिला बाल जी बिल्कुल, उनकी प्रयास सराहनीय है, क्योंकि महिलाएं वहाँ बढ़िया और शासन प्रशासन दोनों उन्हें सहयोग कर रहे हैं। इस तरह का काम हम लोग और जिला में कराने की कोशिश करेंगे। अभी महिला समूह के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मशरूम के उत्पादन कर रहे हैं, जिससे हम लोग स्थानीय स्तर पर हॉस्टलों में या छात्रावासों में, ऐसे जहाँ गर्म भोजन हम लोग दे रहे हैं महिला बाल विकास के माध्यम से, ऐसे जगहों में उनकी व्यापार भी हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। तो अभी हम लोग को मास्क और सैनिटाइजर की बहुत जगह जरूरी, तो हर जिला में हम लोग महिला समूहों के माध्यम से ऐसे उन्हें काम दे रहे हैं। आगे भी हमारी सरकार की योजना है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएं, इनको व्यापार से जोड़ेंगे। एक बात और भी था, आप पुलिस की परिवार से आती है, आपके पतिदेव छत्तीसगढ़ के पुलिस के बड़े होते और बड़े निर्भीक और अच्छे अधिकारी माने जाते थे, रिटायर हो गए हैं। और मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे, आप पुलिस परिवारों को भी जोड़कर महिला समूह में या बाकी इस तरह के कोई काम में कभी प्रयास की है या कर रही है? ऐसा कुछ योजनाएं भी है क्या? क्योंकि आप पुलिस परिवार को करीबी से देखी है, उनकी दर्द को भी जानती है कि किस तरह से दिक्कतों का पुलिस परिवार भी सामना करती है। मैं पुलिस परिवार से शुरू से जुड़ी हूँ, तो मुझे तो है पुलिस वालों के प्रति हमदर्दी तो रहेगी, क्योंकि मैं उस परिवार से आगे बढ़ी हूँ। और वास्तव में वो हमारे पुलिस के जवान 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी हमेशा वो सतर्क रहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमेशा जागरूक रहते हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जो उनकी पेंशन, उनकी जो वेतन है, जो और लोगों से बहुत कम है, उनकी जो आवश्यकताओं से उनकी जो वेतन मिलती वो बहुत कम है, उनमें जो सुविधाएं मिलती है जो हमारे जवानों को, वो भी बहुत कम है, ऐसा महसूस होता है। पर सरकार की जो उनकी निर्धारित मानदेय है, उसके अनुसार ही उनकी पेंशन में वेतन है, उनके अनुसार ही दिया जाएगा। परंतु हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करती हूँ कि अभी कोरोना जो इतनी महामारी के समय, इतनी संकट के समय, वो उन लोगों ने, पुलिस वाले हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहनें हो, इन लोगों ने जो काम किया है, शायद वो वास्तव में एक सलाम करने योग्य है। पूरे देश को इन सब को सलाम करना चाहिए। और इन सब को जो ऐसे समय में, संकट के समय में जो हमारी या हमारी जनता की, हमारे देश की सेवा की है, उन्हें जरूर इनाम मिलना चाहिए। पूरी देश इनको सलाम करती है, पूरी देश इनकी सराहना करती है और गर्व से कहती है यही तो कोरोना वॉरियर है। मेरा एक सवाल है आपसे, आप एक राजनीतिक परिवार से भी आती है और जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाती है, चाहे किसान या योजना हो, चाहे अन्य योजना हो,
इन सारी योजनाओं की घरों में भी बात होती होगी और बाहर भी बात होती होगी। आपके ससुराल वाले, आपके परिजन के जो लोग हैं, जो पहले से मंत्री रह चुके हैं या बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, उनसे भी तो बातें होती होगी। आवाज क्लियर नहीं है। अनिला जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके ससुराल वाले भी, आपके घर वाले भी राजनीति के बड़े ओहदे पे रही है, बड़े ओहदा पे मंत्री भी रहे हैं और बड़े ओहदे पे रहे हैं। आप सीधे जनता से जुड़े हुए नेता हैं। क्या घर में भी इन कार्यक्रमों को लेकर कभी चर्चाएं होती है? आप तक मेरी आवाज आ पा रही है अनिला जी? अनिला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आती नहीं आई तो जितना मुझे आवाज मिला उतना ही का आधी आवाज आई है आपकी, आधा कट गई है, तो मैं जितना मिला उतना ही का उत्तर दे रही हूँ। जी जी जी, प्लीज प्लीज। परिवार एक साथ हम सब बैठते हैं तो जरूर चर्चाएं होती है, बातें होती हैं कि भाई इस योजना से क्या फायदा होगा, ये कैसे करेंगे, क्योंकि शुरू से ही हमारा परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ था, तो परिवार के साथ चर्चाएं होती है और कुछ सलाह भी उधर से मिलता है और मैं भी उनकी सलाह मानने लायक होती है तो मानती हूँ, नहीं तो मैं एक लाइन में रिजेक्ट कर देती हूँ कि नहीं, ये हमारी सरकार इसके लिए उचित नहीं है। मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से किसान न्याय योजना में अभी हमने प्रथम चरण में किसानों को जोड़ा है, आगे भी और लोगों को जोड़ने की प्रयास है, आगे भी इसका और विस्तार होगा इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का? जितने किसान लोग हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं सोसाइटी के माध्यम से, उनको तो ये न्याय योजना का लाभ मिलेगा। हर साल ऐसा ये योजना चलते रहेगा और हर साल इन्हें लाभ मिलेगी। और नए जो सरकार की और अतिरिक्त वो है दलहन तिलहन, उसमें भी इन्हें लाभ मिलेगा, अतिरिक्त मूल्य देंगे, हमारी सरकार की ओर से घोषणा ही है। बीजेपी वाले खुद तो कभी बोनस की बात करते थे, बट 5 साल में 2 साल देते थे। आपने पिछले बार भी दिए और इस बार भी दिए, ये आगे भी बरकरार रहेगा कि कैसा होगा? बिल्कुल, ये तो हर साल न्याय योजना हर साल दिया जाएगा, आगे भी बरकरार रहेगा। बीजेपी वाले देख के इसको जल रहे हैं क्योंकि वो तो कर नहीं पाए, इसलिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो आगे कर रहे हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, तो इसलिए भाजपा वाले बौखला गए हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए, शायद हम ऐसा कर दिए होते तो शायद आज सत्ता में रहते, ये सोच रहे होंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला भेड़िया जी, आप छत्तीसगढ़ के महिला, बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री हैं और किसान न्याय योजना को लेकर लगातार धरातल पे आदिवासियों तक ये बात पहुंचाती है सरकार क्या कर रही है और आदिवासियों की, आम लोगों की आर्थिक स्थिति में कैसे परिवर्तन हो। निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है, छत्तीसगढ़ ने जब देश के कई जगह पर किसानों की हालत पे और खराब होती जा रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट पिछले लगभग 15 से 16 महीने में किसानों के हाथों में दिया है। भारी राशि है और शायद यही कारण है, जब देश में मंदी थी कोरोना से पहले, उस वक्त छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर वाहन की खरीदी हुई वो छत्तीसगढ़ ही था। और इस कोरोना काल में लोगों की आर्थिक तंगी है, कारखाने बंद हो गए हैं, ऐसे में जो श्रमिक थे
वो आके खेती और मजदूर बन गए हैं और हर कोई उम्मीद करता है कि सरकार उनके लिए खड़ा रहे, संकट के समय में सरकार ही साथ दे। और निश्चित रूप से ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना उन गरीब मजदूर किसानों के लिए भी न्याय साबित होगा, उनको भी मदद करेगा। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जारी रहेगा, पर समय हो गया है अभी इस प्रोग्राम को, इस खास जवाब तो देना हो को अब यहीं पे समाप्त करने का। आगे खबरों को देखते रहिए। देखो कैसी मन सुर का बहुत ही